हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हियर वंस अगेन योर वेरी ओन जूलॉजी फैकल्टी मुग्धा सेठ। मैं आपसे आज फिर से मिली हूँ एक क्वेश्चन के साथ जो एक बच्चे ने मेरे पास्ट वीडियो में डाला था। मैं आपको वो वीडियो का क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। वो बच्चा था वेनम रेट्रो नाम का, एक एनोनिमस नेम है। उसने बोला है, मैम आई वांट वीडियो ऑन हाउ टू स्टे फोकस्ड इन क्लास। आई ऑलवेज फील स्लीपी एंड ड्यूरिंग लेक्चर्स आई फील एक्सट्रीम लेजीनेस and sometimes getting distracted by mingling in others' matter also. Please try to understand my situation and I'm in extreme problem. Please help. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे की जरा मदद की जाए और क्या पता ऐसे बच्चे आप में से भी कोई एक हो। तो आज हम इस बात पे बात करना चाहेंगे कि कैसे क्लास के अंदर अलर्टनेस रखें, हाउ टू अवॉइड स्लीपीनेस इन योर क्लासरूम। अब जब बच्चा स्कूल से कोचिंग में आता है तो उसे 1 आवर्स या 1 आवर से ज़्यादा की क्लासेस एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ने को मिलती है और हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो इन चारों सब्जेक्ट की अगर 1-1 घंटे की क्लास भी हो तो आपको 4 घंटे हाई अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। बच्चा जो स्कूल से अभी निकला है, चाहे वो 10 से 11th में आया हो या 12th पास स्टूडेंट हो, किसी भी बच्चे के लिए इतने घंटे की कंटिन्यूस अलर्टनेस टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आप अलर्टनेस की हैबिट जरूर डाल सकते हैं। धीरे धीरे जो मैं आपको बताऊंगी वो रोज करने का प्रयास करें ताकि आप क्लासरूम में सोए ना और एक हाईली एक्टिव मोड पे हाई कंसंट्रेशन के साथ आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सकें। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज आई एम अ वुमेन ऑफ साइंस, मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट ही बताना चाहती हूँ कि क्यों हमारे दिमाग में बार बार नींद के सिग्नल्स आते हैं, क्यों हम सोना प्रेफर कर रहे हैं, क्यों हमारा ब्रेन कंसंट्रेशन लैक कर रहा है। देखिए, ब्रेन आपकी बॉडी का बिजीएस्ट ऑर्गन है। क्योंकि वो ब्रेन आपकी बॉडी का बिजीएस्ट ऑर्गन है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन डिमांड है और मैक्सिमम फूड डिमांड भी। कई बार नींद के कई अलग अलग कारण हैं जो मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताना चाहूंगी। सबसे पहला कारण जो है जिससे बच्चे को नींद आती है वो है उसके हार्मोन्स। हमारी बॉडी में दिन के अंदर थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है और स्लीपीनेस और डिजीनेस कम हो जाती है। जिन बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है वो बच्चे अक्सर दिन में सो रहे होते हैं या उन्हें नींद ज्यादा आती है। ठीक है, नाउ द फैक्ट इज दैट कि इसको हटाने के लिए क्या करें। सबसे पहले एक रूटीन बनाइए। जिन बच्चों का रूटीन नहीं होता, जो कभी भी उठते हैं कभी भी सोते हैं, उन्हें हमेशा स्लीपीनेस ज्यादा मिलेगी। अगर आप 14-14, 15-15 घंटे सो रहे हैं तो टू मच ऑफ स्लीपीनेस आपकी बॉडी में स्लीप हार्मोन्स जैसे कि मेलेटोनिन, उनका कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ाए रखती है, जिसकी वजह से आप सिर्फ सोते रहेंगे या बार बार आपको नींद आएगी। तो आपकी बॉडी कई हार्मोन्स के अंतर्गत चलती है। आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस होता है, हार्मोन का भी बैलेंस बनाया जाता है। पर हार्मोन्स तभी बैलेंस होते हैं जब आप अपनी बॉडी के लिए कुछ रूटीन या डिसिप्लिन फॉलो करें। तो सबसे पहले तो ये है कि ह्यूमन जो है एक डायurnal एनिमल है, मतलब हमें बायोलॉजिकली ही बनाया ऐसा गया है कि हम दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में सोते हैं। मैक्सिमम एनिमल इस प्रकृति में डायurnal ही है। सूर्य की रोशनी और लाइट हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन जो स्लीप क्रिएट करता है उसको कम करती है और थायरॉक्सिन को बढ़ाती है। जब आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन बढ़े तब आपका ब्रेन धीरे धीरे सही हाई अलर्ट मोड पे जाता है। जिन बच्चों ने घंटों सोने की आदत डाल ली है, 7 आवर्स से ज्यादा, 6 to 7 hours is the minimum sleep which you have required for night, which you required for night. नाइट में सोना जरूरी होता है। दिन में नैप ली जाती है, दिन में नींद नहीं निकाली जाती। नैप यानी झपकी में या पावर नैप में फर्क होता है और प्रॉपर स्लीप या रेस्ट में फर्क होता है। नींद रात के लिए, नैप जो होता है पावर नैप वो दिन के लिए होता है, ताकि आप दिन में अगर बहुत थका हुआ महसूस करें तो उसके लिए पावर नैप ली जा सके। बट अगर आप दिन में सोने का काम कर रहे हैं और रात में जागने का काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बायोलॉजिकली ऐसे सेटअप ही नहीं है। तो पहले अपना रूटीन सुधारिए।
जिन बच्चों का रूटीन खराब है, कोई उठने सोने का टाइम नहीं है, उधर कभी भी नींद आ सकती है क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन बैलेंस ही नहीं हो पा रहे हैं। हम एक चलते फिरते बायोकेमिकल मशीन है। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल हार्मोन्स जो होते हैं वही नींद और अलर्टनेस का कारण होते हैं। तो सुबह एक निश्चित टाइम पे उठा जाना चाहिए, 6 से 7 बजे, जो भी आपका सुबह का मॉर्निंग टाइम है। जैसे हमारे यहाँ सुबह बैच चलता है सुबह 7 बजे से, तो आपको एटलीस्ट 5 AM और 6 AM तक उठ जाना चाहिए। ये एक रूटीन सेट करिए। और 5 बजे अगर आप सुबह उठ रहे हैं या 6 बजे सुबह उठ रहे हैं तो रात के 10-11 बजे तक सो भी जाना चाहिए। तो जब आप ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करेंगे तभी आपकी बॉडी को एक कंप्लीट 6 to 7 या एटलीस्ट 8 आवर तक का भी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। लेकिन रात में जो आपकी बॉडी के लिए परम आवश्यक है, आपकी बॉडी में नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना जागना या अलर्ट रहना। जिन बच्चों के अंदर कभी भी सोने की परंपरा आ चुकी है, अपने दिमाग के अंदर ले आए हैं वो इस तरह से कि कभी भी सो लेते हैं, वो अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। आप अपनी यूथ में ही अपनी बॉडी को खराब कर डालेंगे। तो पहले अपने सोने का टाइम रात का फिक्स करिए। 6 to 7 hours of good sleep is required in night only। ये तो पहले हुई रात की बात। रात अच्छी होगी तो सुबह अच्छी होगी। तो जब आप रात को ढंग से अनइंटरप्टेड स्लीप के साथ सो लिए हैं, बिना तंग किए गई वाली नींद, तो ऐसी नींद के बाद आप सुबह फ्रेश महसूस करेंगे। अब सब सुबह हो गई है तो सूर्य की किरणों को देखना बहुत जरूरी है। ये सुनने में मजाक लगता है पर यह भी बायोलॉजी का हिस्सा है। सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर जब पड़ती है तो उससे ही स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन कम होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में अलर्टनेस, अवेकनेस, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, वो बढ़ता है। तो जब वो बढ़ने लगेगा तो आपकी बॉडी और माइंड फ्रेश फील करेगी। अब जब आप सुबह उठे तो उसमें अलर्टनेस बनाने के लिए पहला जरूरी काम अपने नित्य कर्मों के बाद है एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। और वो क्यों? क्योंकि उससे एक नए हार्मोन निकलते हैं विच इज नोन एज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन्स फील गुड हार्मोन्स होते हैं। तो आपकी बॉडी में अवेकनेस तो आ गई लेकिन अलर्टनेस के लिए और बूस्ट चाहिए, तो वो एंडोर्फिन्स देते हैं जो आपको पूरे दिन आपको एक्टिव रखेंगे। ये बहुत से बच्चों के रूटीन का पार्ट ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि पढ़ना है तो रात में जागना है। नहीं, मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चों को रात में ही अलर्ट मोड आता है दिमाग का, वो रात में ढंग से पढ़ पाते हैं, पर उसका रीजन ये होता है कि रात में जब सब शांत हो जाता है तो दिमाग सिर्फ पढ़ने पे कंसंट्रेट कर पाता है। लेकिन ये कुछ बच्चों के साथ ही है। मैक्सिमम लोग रात में सबको सोते हुए देखकर खुद सो जाते हैं। तो किताबें भली खुली रहेंगी, आप सो जाएंगे। या किताबों को खोलना पढ़ना थोड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले अपना रूटीन सेट करें, आप अपनी बायोलॉजी के साथ चले, तभी आप बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, रात को अनइंटरप्टेड स्लीप लीजिए, 6 to 7 hours मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आपकी उल्टा अलर्टनेस को कम करेगी। फिर आप जब उठ गए तो आपने नित्य कर्मों के बाद यानी ब्रश वगैरह करने के बाद आप अपनी हल्की फुल्की ही सही एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि एक्सरसाइज इतनी कर ली कि उसी में हम इतने थक गए कि सुबह क्लास में जाके नींद आ रही है। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपना ब्रेकफास्ट कीजिए ऑन टाइम एंड क्लास में प्रवेश कीजिए। क्लास में जब आप आते हैं तो पहली क्लास में अब तक आप अलर्ट हो चुके होंगे, तो होपफुली आपकी पहली क्लास हाई अलर्ट मोड पे ही जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास है उन्हें झेलना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए, क्योंकि एक उसकी हैबिट नहीं है और हैबिट धीरे धीरे पलती है, और दूसरा उसका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिविटी में ऑलरेडी चला गया था पहली क्लास के बाद। तो अब आपको क्या करना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। हमारी बॉडी में नींद तब भी आती है जब हमारी बॉडी में स्पेशली ब्रेन में पानी और आयंस की कमी हो जाए। तो कीप योरसेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड। अगर आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, ढंग से बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, तो आपको नींद के जो झोंके आते हैं क्लास में उनके आने की संभावना क्या होगी, कम। फिर आपको हर एक क्लास के बीच में ब्रेक दिए जाते हैं, चाहे वो ब्रेक 15 मिनट के ही क्यों ना हो, वो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ब्रेक के दौरान
आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए तसल्ली से सिर्फ 1 मिनट के लिए नो थॉट को प्रैक्टिस करिए कि कोई थॉट नहीं सोचना उस 1 मिनट में। आराम से आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके एक रिलैक्सेशन मोड पे लाने की खुद को कोशिश करें। या फिर स्नैक लीजिए, कोई हेल्दी स्नैक ब्रेक में आपको बीच बीच में लेना है। इसका रीजन ये है कि ब्रेन को नींद इस कारण से भी आती है, जो कि तीसरा कारण है, कि आपके ब्रेन की ग्लूकोज अमाउंट कम हो रही है, यानी आपका ब्रेक जो है वो आपको फ्यूल देने का जरिया है हमारी तरफ से। आप बीच के ब्रेक में जरूर कुछ हेल्दी स्नैक्स लीजिए। स्नैक्स लेते रहेंगे तो ब्रेन को उसकी खुराक मिलती रहेगी, एनर्जी मोड बनता रहेगा, और अगर एनर्जी मोड बनता रहा तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। लो ग्लूकोज के कारण आपकी बॉडी में और ब्रेन में अनकॉन्शियसनेस वाली एक्टिविटी ज्यादा आ जाती है, जिससे डिजीनेस, सर भारी होना, कि सर दुख गया, कि पता नहीं क्या पढ़ा के गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये उन बच्चों को अक्सर होता है जो भूखे पेट क्लास में आ रहे हैं। क्लास में आपको भूखे पेट नहीं आना है। क्लास के ब्रेक के बीच में भी आपको थोड़ा थोड़ा स्नैक लेना है, ठीक है। और वो स्नैक जो आप ले रहे हैं वो बहुत भारी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई गरिष्ठ भोजन ले लिया कि पेट एकदम फुल, तो फुल पेट में फिर अगेन आपकी सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है उस खाने को पचाने के लिए। तो ब्रेन का एनर्जी अमाउंट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने ले लिया तो फिर ब्रेन को डिजीनेस फील होगी। तो हमें कोई भारी भोजन ब्रेक में नहीं लेना है। तो मैंने क्या कहा कि क्लास में भूखे नहीं आना, ब्रेक में आपको कुछ स्नैक्स लेने हैं, और स्नैक्स लेने के साथ साथ पानी पीने का ख्याल रखना है, हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। ये ब्रेन को अलर्ट करने के छोटे छोटे नुस्खे हैं। आपको लगेगा ये क्या बात हुई, लेकिन यही सच है। बायोलॉजी में ब्रेन इज द मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन, तो इसको खुराक भी ज्यादा चाहिए, इसे बीच में रिलैक्सेशन भी चाहिए। सिर्फ हमेशा दिमाग चलाए रखने के लिए नहीं होता, दिमाग को थोड़ी शांति, पीस की भी जरूरत होती है। तो जो ब्रेक है उन्हें बहुत ही कॉन्शियस वे में गुजारे। बच्चे बहुत ही अनकॉन्शियस वे में ब्रेक को जाया करते हैं, तो या तो वो डाउट में चला जाता है या मस्ती में चला जाता है। अगर आप अपने ब्रेक को यूं ही जाया कर रहे हैं तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी जाया हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर आपने हाइड्रेशन का ध्यान रखा, एक्सरसाइज और रूटीन का ध्यान रखा, तो आपकी नींद की संभावना बहुत कम हो चुकी है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस जनरेशन के बच्चों के लिए, वो है ओवर थिंकिंग। आप लोग बहुत ही ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ क्लास का डेटा है, आपके पास बहुत सारे इंटरनेट का, टीवी का, आपके पीयर्स का यानी दोस्तों का, आपके घर वालों के बहुत सारे डेटा रोज दिमाग को, ब्रेन को मिलते हैं। तो ब्रेन उसके लूप में चला जाता है, बार बार किसी पर्टिकुलर चीज को सोचता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में आज सुबह मम्मी से डांट खा के आए तो वो मम्मी की डांट लूप पर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्लासेस के ब्रेक में गाने सुन लिए तो क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन ब्रेन में वही गाना बज रहा है, तो वो लूप का आदी है। ब्रेन अपने ही पैटर्न में खो जाता है, तो आपको वो लूप तोड़ना है। ओवर थिंकिंग पर नजर रखनी है कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ब्रेन उल्टा थकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उन बेवजह के थॉट्स पे चली गई है जो फिलहाल आपकी क्लास में रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि क्लास में एकदम खो जाते हैं। हम तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा तो ना सिर्फ ये काम है, हम चाहते भी हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप पढ़ें, लेकिन बच्चे क्लास में बैठे बैठे चलती क्लास में खो जाते हैं। चलती हुई क्लास में उन्हें पता नहीं कौन कौन सी ख्याल आते हैं। तो अगर आप उस ओवर थिंकिंग या फैंटेसी वर्ल्ड में खो चुके हैं तो ये आपके लिए अगेन एक बहुत ही खतरनाक घंटी है, क्योंकि जो क्लास में चली गई हैं बातें पढ़ाई की, वो डाउट काउंटर पे हर समय आपको समझा दी जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लास होती है, डाउट क्लास होती है, तो आपको क्लास में अलर्टनेस ही रखनी पड़ेगी। देयर इज नो अनदर अल्टरनेटिव फॉर दैट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना पानी के साथ साथ आप अपने ओवर थिंकिंग पर भी नजर रखें कि मैं बेवजह ज्यादा ख्याल में तो नहीं खो रहा हूँ या खो रही हूँ, और अगर ऐसा है तो खुद को टोका करो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। अपने ब्रेन की एक्टिविटी पे हमें खुद नजर रखनी पड़ती है।
ठीक है, क्योंकि लूप्स में अगर आपका ब्रेन चला गया है तो उन लूप्स में, थिंकिंग लूप्स की वजह से आपकी क्लासेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ठीक है ना। ओवर थिंकिंग के बाद ये है कि कई बच्चों के प्रॉब्लम ये होता है कि मैम हमें कोई ऐसा स्ट्रेस भी नहीं है जीवन में, कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं है, फिर भी क्लास में इतनी कंसंट्रेशन नहीं बनती। इट्स ओके, आपने इतनी लंबी क्लासेस आज से पहले नहीं ली हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। हैबिट क्रिएट करने में एटलीस्ट 30 डेज का टाइम लगता है, और 30 डेज से अगर आपको ज़्यादा हो चुके हैं क्लास लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो मैंने पहले की बातें कही हैं, रूटीन की, हाइड्रेशन की, स्नैक्स की, रिलैक्सेशन की और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, इन चीज़ों को अपनी अपनी लाइफ में उतारेंगे आप, तो धीरे धीरे ब्रेन अलर्ट मोड पे जाएगा। भाई हम भी तो आपको 9-9 घंटे पढ़ा लेते हैं बिना रुके बिना थमे, और उसका रीज़न यही है कि हम अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको लगे ना लगे, लेकिन हम उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते खो ना जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारा काम है, बच्चे को लगता है कि आपको इस बात के पैसे तो मिल रहे हैं। बात पैसे की नहीं है, बात कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की, और कोई भी पैसा आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं दे सकता। ये हमारी चाह है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यही चाह हमें आप में दिखनी भी चाहिए। अगर ये चाह आप में नहीं है तो ही आप उसमें डिजीनेस, लेजीनेस जैसे पैटर्न लेकर आएंगे। तो एक तो इंटरेस्ट भी होता है कि आपने ये सब्जेक्ट अपनी इच्छा से लिया या पीयर प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से लिया, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो भी ब्रेन उस सब्जेक्ट को इग्नोर करता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास में ही एक्टिव हैं और बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास में आप सो रहे चाहते हैं या सो रहे हैं, तो उसके पीछे ये होता है रीजन कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज नॉट योर प्रायोरिटी। अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो कोई भी आपके दिमाग को हाई अलर्ट पे नहीं ला सकता। तो पहले अपने रूटीन को फॉलो करने के बाद ये याद रखें कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। जिसके लिए आप रोज कोचिंग आ रहे हैं वो आपका पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो आपकी खुद दिल की चाह होनी चाहिए कि ये मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इस चीज में, इस करियर में सफल होना है। समझ में आया? नाउ इनके अलावा अगर आप ये सब करते हैं और फिर भी आपको नींद आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि मे बी आपके हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस में हैं और उसके लिए आप अपने हार्मोन्स का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ये स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, पर ऐसा नहीं है कि लड़कों में नहीं होता। तो बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर ये बहुत महीनों से खेल चल रहा है डिजीनेस का, तो मे बी स्पेशली फीमेल्स हाइपोथायराइडिज्म की जो शिकार होती हैं उनके ब्रेन का अलर्टनेस बहुत कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स में भी अगर वो डाइट ढंग से नहीं ले रहे हैं और प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स की कमी है आपकी बॉडी में, तो ऐसा डाइट न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में नहीं है जो होना चाहिए, तो भी ब्रेन को बार बार लेथार्जिकनेस फील होती है। ठीक है, तो अपनी डाइट में विशेष ध्यान रखिए कि आपकी डाइट एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए। डाइट में सभी वो पोषक तत्व होने चाहिए जो ज़रूरी है। बाहर का कम खा के घर का खाएं, और घर में अगर नहीं खा पाते, मैस का खाते हैं, तो मैस में भी ध्यान रखें कि आप अपनी वेजिटेबल्स टाइम पे ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, थाली आपकी जितनी भी रंग बिरंगी हो, प्राकृतिक रंगों से, कलर से, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर से नहीं, प्राकृतिक रंगों से जितनी भी आपकी थाली हरी भरी दिखे उतनी वो आपके लिए पोषण से भरपूर होगी। आपके ब्रेन को उसकी खुराक मिलती रहेगी, वो काम करता रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म फिटनेस देगी, जो आप लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कई घंटों काम करना पड़ेगा। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं स्पेशली, तो आपका तो एक एक ऑपरेशन, अगर आप न्यूरो सर्जन या कार्डियो सर्जन बनना चाहते हैं तो एक एक ऑपरेशन कई घंटों चलता है। देयर आर न्यूरो सर्जरीज जो 23-23 घंटे चलती हैं। माना उसमें डॉक्टर्स बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, पर कई बार बहुत ब्रेक जो होते हैं वो 5-5, 6-6 घंटे के अंतराल पे होते हैं। तो अगर आपने ये प्रोफेशन दिल से चुना ही है तो अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ध्यान रखें कि अगर मैं क्लास में कुछ मिनटों के लिए भी गायब हो रहा हूँ नींद में, तो क्यों, कि क्या ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है? तो मेक योर स्टडीज योर प्रायोरिटी फर्स्ट, मेक योर सब्जेक्ट योर प्रायोरिटी फर्स्ट। इफ योर इट इज
इफ इट इज योर प्रायोरिटी यू विल नॉट स्लीप, ठीक है। देन हार्मोन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन बच्चों को जो डाइट डेफिशिएंट हो रहे हैं या जिन बच्चों को ये कई महीनों से प्रॉब्लम है, 1-1.5 महीने की हो कोई बात नहीं, वो हैबिट की प्रॉब्लम है, कई महीनों से ये प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार सर दुखता है, बार बार क्लास में हम सो जाते हैं, तो मे बी आपकी बॉडी फिट नहीं है। टेक योर प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर को दिखाइए, उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो हार्मोन बैलेंस जब होंगे तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। पर ये बहुत ही रेयर बच्चों के साथ होता है, सारों के साथ नहीं होता। बच्चे तो यूथ हैं, प्यूबर्टी वाले लोग हैं, आप लोगों में तो एक्टिविटी होती ही है ब्रेन की हाई अलर्ट मोड पे। ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि उन्हें इतने घंटे बैठने की आदत नहीं है, या उन्होंने ये सब्जेक्ट ले तो लिया लेकिन वो उनकी कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। तो प्रायोरिटी बनाइए, रूटीन बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी बॉडी को धीरे धीरे उसकी आदत डालनी पड़ती है, रातों रात स्टैमिना क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि अवॉइड बिंज वॉचिंग। ये अगेन जनरेशन नेक्स्ट के लिए है और इसी जनरेशन के लिए जनरेशन जी कहलाते हैं आप लोग। तो जो आप जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो जनरेशन जो रात भर बैठ के नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियोस ये सब देख रहे हैं कि पिक्चर देखी रात भर हमने तो, या पता नहीं कौन से वीडियोस देखे, या रात भर हम बात करते रहे। हॉस्टल में 2-2 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक बच्चे सोते नहीं हैं क्योंकि उनके ऊपर माँ बाप का डंडा नहीं है, वार्डन की सुनता ही कौन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं तो 4 बजे तक सोएंगे, सुबह 7 बजे अगर क्लास है तो क्या ही उठेंगे। और जिन बच्चों का बैच दिन में चलता है, शाम के दिन में या शाम को 4 बजे या दिन में 3-3:30 बजे, वो तो बिल्कुल भी सुबह टाइम पे नहीं उठते। उन्हें लगता है कि 10 बजे उठेंगे आराम से, 11 बजे तक नाश्ता करेंगे, 12 बजे तक घूम लेंगे, 1-2 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 3 बजे कुछ चले जाएंगे। नहीं, आपने इतना समय तो वेस्ट कर लिया। दिन में सबके पास 24 घंटे हैं, एक सक्सेसफुल आदमी के पास भी और एक नॉन सक्सेसफुल आदमी या पर्सन के पास भी। आपने अपने उस 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज किया। आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं, एक फिक्स टाइम पे उठते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, तो आपके पूरे दिन को ज़्यादा घंटे मिलते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर आप उठे ही आराम से, कभी भी उठे कभी भी सोए, सुबह 4 बजे सोए, फिर दिन के 12 बजे उठ रहे हैं या 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे या 3 बजे आप कोचिंग में आ भी गए, तो आपको अभी उठे हुए सिर्फ 2 या 3 घंटे हुए हैं। ब्रेन हाई अलर्ट मोड पे नहीं जाएगा। ब्रेन को अलर्टनेस पे जाने के लिए फ्यू आवर्स का समय लगता है। और अगर आप इस तरह के रूटीन के आदी हैं और रेकलेस एटीट्यूड रखते हैं तो माइंडेड आप अगेन रेस से बाहर है। तो जीवन तो संघर्ष होता ही है, जीवन रेस कहीं ना कहीं से दिखा ही रहा है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द ओनली शाश्वत सत्य और द यूनिवर्सल ट्रूथ आई हैव फॉर यू। अगर आपकी जीवन में पढ़ाई, आपका करियर, प्रॉपर उद्देश्य फिक्स है आपके दिमाग में कि मुझे अपने जीवन में यही कार्य करना है, या डॉक्टर बनना है या सर्जन बनना है, तो यू हैव टू मेंटेन योर रूटीन, यू हैव टू मेंटेन योर ओन बायोलॉजी। अगर आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप किसी को हेल्थ क्या प्रोवाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने रूटीन पे काम करना है, हाइड्रेशन पे काम करना है, स्नैक्स, प्रॉपर डाइट पे काम करना है कि आपको किसी विटामिन, किसी हार्मोन, किसी मिनरल की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी पढ़ाई ही आपकी प्रायोरिटी हो। मेक इट योर फर्स्ट utmost प्रायोरिटी। एंड द लास्ट स्टेप इज दैट कि अवॉइड बिंज वॉचिंग। बच्चे जो है बिंज वॉच करने लगे हैं, लगातार कई घंटे फोन पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं। इससे आके थक जाती है, ब्रेन थक जाता है, क्योंकि जो भी आप रिक्रिएशनल के एक्टिविटी के नाम पर देख रहे हैं उससे आंखों में भी एटीपी खर्च हो रही है और ब्रेन में भी। तो आपने अपनी एनर्जी उस फिल्म को, गाने को या किसी वीडियो को देखने में लगा दी और घंटों लगा दी। आप एक वीडियो पे रुकते थोड़ा है, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो, ये घंटों चलता रहता है।
स्क्रॉलिंग करते करते हम फ़ोन पर कई घंटे बिता देते हैं, और ये तो कई अडल्ट्स के साथ भी इश्यू है। पर मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये फन एक्ट चाहिए अपनी लाइफ में, तो इसका एक टाइम सेट कर लीजिए, और वो रात का नहीं होना चाहिए। रात को सोने से पहले यू शुड क्लीन योर माइंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड करिए फ्रॉम द थॉट्स, तभी आपको ढंग की नींद आएगी। बहुत सारे बच्चों को रात को अच्छे से नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो दिन में एक्टिव नहीं हो पाते। रात को ढंग से नींद अक्सर उन बच्चों को नहीं आती जो सोए तो हैं, लेकिन वो वही बिंज वॉचिंग करते करते हाथ में फ़ोन लेकर सो गए, फिर फ़ोन के साथ में चलता रहा, लेकिन उनको कब झपकी लगी उन्हें पता नहीं चल रहा। अब वो पिक्चर जो फ़ोन में चल रही थी, वो अब आपके दिमाग में चलेगी सपनों के रूप में। अब वो अच्छी पिक्चर थी, हॉरर पिक्चर थी, जैसी भी पिक्चर थी, उसके शॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे। वो दिमाग अभी भी एक्टिव मोड पे है सपनों के नाम पर, तो वो कोई शांत पीसफुल नींद नहीं है। और अगर रात को आपको वो पीसफुल नींद नहीं मिली, तो बॉडी उसे कंपनसेट करने के लिए आपको दिन में मजबूर करेगी। दिन में एक चीज़ और, अगर आप ढंग से बिंज वॉचिंग के लिए, बिंज वॉचिंग तो आपको करनी ही नहीं है, पर अगर आप फन एलिमेंट के लिए अगर आप वॉच कर भी रहे हैं वीडियोस, तो उसका जैसे मैंने कहा टाइम सेट करिए। रात को सोने से पहले कोई बिंज वॉचिंग नहीं करनी है। रात को सोने से पहले इनफैक्ट डिटॉक्सिफिकेशन करना है। थोड़ा मेडिटेशन कर लो, लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो और फिर सो जाओ। सोने के बाद एक चीज़ और आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि वही लूप जो है आपके माइंड का, वो रात को हो तो नहीं रहा। हमेशा कॉन्शियस वे में ही सोना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ सोना चाहिए। ग्रैटिट्यूड के साथ मतलब कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपके माँ बाप को बहुत कुछ दिया है, तभी आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं और एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको अपनी रात को सोते वक्त पीसफुल नींद आए, उससे पहले ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि भगवान का शुक्रिया अदा करके सोएं कि आज का दिन आपका अच्छा गया। भगवान का शुक्रिया अदा करके सोएं कि आपका दिन आज प्रोडक्टिव गया। विजन बना के सोएं कल के दिन की, कि आज अगर मेरा दिन में कुछ खराबी भी गई तो कल मेरा ये विजन है कि कल मैं इतने चैप्टर्स रिवीजन पे रख लूंगा या इतने क्वेश्चन करूंगा। टाइम टेबल आपसे नहीं बनता, इट्स ओके। विजन रखिए कि मुझे कल क्या करना है। विजन रखिए अपने रूटीन के साथ साथ। व्हाट इज रूटीन? इट्स जस्ट अ प्लानिंग ऑफ योर डे, राइट? तो रूटीन सिर्फ उठने बैठने सोने खाने पीने के लिए नहीं होता। रूटीन इस बात का भी होता है कि कल जो आपको दिन मिलने वाला है प्रभु की दया से, उसको आप किस तरीके से गुजारेंगे, उसका एक जनरल विजन आपके पास होना चाहिए कि कल मेरे पास क्या क्या काम करने को है, और उसको अपने दिमाग में सेट करेंगे। फिर अपने माइंड को क्लीन करेंगे, ठीक है आज का दिन भगवान की दया से अच्छा गया, कल देखते हैं कल मेरे को ये काम करने हो पाते हैं या नहीं। और डिटॉक्सिफाई करिए माइंड को कि मैं अपने दिमाग को अब शांत करूंगा। शांत दिमाग को ही शांति वाली नींद आती है। अगर शांत दिमाग ही नहीं किया रात को सोने से पहले, कुछ भी अनशन चल रहा है, किसी की लड़ाई चल रही है, दोस्तों की बातें चल रही हैं दिमाग में, फैंटेसीज चल रही हैं दुनिया भर की, प्यूबर्टी में है क्योंकि आप, तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आपको चैन की नींद रात को नहीं आएगी। चैन की नींद अगर रात को नहीं आई तो दिन खराब अगला जाएगा ही जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। मेक श्योर प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड before you sleep, detoxify your mind before you sleep, have a good sleep, have a good diet, have a good hydration technique within your body, and do prioritize your studies. And अगर ये सब करने के बाद भी आपको नींद आ रही है, go and see a doctor. You need a doctor. Thank you so much. See ya.